करगिल के युद्ध में ये पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी है। असली होने के बावजूद यह कहानी पूरी फिल्मी है। जहां हीरो को 1 नहीं 2 नहीं 18 गोलियां लगती हैं, वो फिर भी जंग में डटा रहता है और तिरंगा लहराकर जिंदा लौटता है। यह कहानी 2 राजपुताना राइफल्स के उन सभी वीरों को भी समर्पित है जो तोलोलिंग के असंभव मिशन के लिए निकले थे। और यह कहानी सुनाएंगे तोलोलिंग के महावीर दिगेंद्र सिंह कोबरा, जो मौत के मुंह से वापस लौटे 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। अरे बुरी गति हो रही सूरों की, इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। इस बॉडी में जो डीएनए है वो एक आजाद हिंद सैनिक की पुत्री का डीएनए है। अच्छा। और एक आजाद हिंद सैनिक का डीएनए है। मेरे नाना जी आजाद हिंद में शहीद हो चुके थे। 1948 की लड़ाई में मेरे पापा के 5 गोलियां लगी थी पीर बड़े सिंह की पहाड़ी पर। हमारे पापा जी यही कहते थे, बेटा इस धरती का नाम वीर भोगा वो सुंदरा है। तो सत्य की जीत होती है हमेशा बेटा, और वीरों की जीत होती है। नाना स्वतंत्रता सेनानी, पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा। 47-48 के युद्ध में 11 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानी थी। यही संस्कार अपने बेटे को दिए और सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया। जितना समय दिगेंद्र ने भारतीय सेना में बिताया, उतने ही किस्से उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए। तो ये कोबरा क्यों कहते हैं आपको? ये नाम कैसे कमाया? पवन ऑपरेशन श्रीलंका में शुरू होगा तो हमारी बटालियन के 36 आदमियों को वहां बुलाया गया था और उसमें हमारी प्लाटून को नियुक्त किया गया। अच्छा। तो वहाँ हमें 15-20 दिन या महीना 2 महीना हो चुके थे। तो वह जनरल साहब की गाड़ी में ऐसे जीप में चलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे पुड़िया थी और उसके नीचे से वो पानी बहता था और उस पुड़िया को हमने ऐसे, जनरल साहब की गाड़ी थी यहाँ से क्रॉस होती है और हमारी ओपन जीप थी, उसमें मैं इस साइड में ऐसे बैठा हुआ था, इस साइड मेरा दूसरा साथी था, 2 सामने थे। तो वो मेरी नजर मतलब ऐसे थी। तो वो एलटीटी ने ऐसे ग्रेनेड निकाला और ऐसे फेंकना चाहा जनरल साहब की गाड़ी में। तो जनरल साहब की तो स्पीड से निकल गई और वो हमारी गाड़ी आ गई और मेरी नजर उस पर पड़ी। वो निकलते ही मैंने उसको कैच करा और उसी उग्रवादी को ठोक दिया वापिस। उसका यहाँ लगा और लगते वो बड़ाम दे फटा और मैं गाड़ी में लेट गया। और लेटते वो बड़ाम दे जैसे ही फटा और वो उग्रवादी तो खत्म, धुआं दो रहा। हमने गाड़ी बचाई, आगे चलेगी। तो जनरल साहब 5 किलोमीटर पर गए तो वहां रोका। तो उन्होंने पूछा, बोले वो उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ही ठोक दिया, वो जवान कौन सा था? बोले सर अपना ये राइफलमैन दिगेंद्र था। बोले दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। उस दिन से मुझे भारतीय फौज पूरी कोबरा कहने लगी। बहादुरी के ऐसे ही झंडे बुलंद करते हुए दिगेंद्र सिंह को भारतीय सेना में 13 साल हो चुके थे जब 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ा। दिगेंद्र की यूनिट 2 राजपुताना राइफल्स उस समय कुपवाड़ा में थी जब उन्हें करगिल पहुंचने का आदेश दिया गया। तोलोलिंग पे नुकसान हो रहा था, लेकिन कोई उसको तिरंगा लहरा नहीं रहा था वहां। जी जी जी। जिस तोलोलिंग का जिक्र करते वो टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार था, जो हमारा सौभाग्य, हमारी बटालियन 2 राजेव का सौभाग्य था कि उससे पहले उस पर 3 बटालियन में हमला किया था। एक बटालियन के 16 सैनिक
एक के 18 और एक के 22 शहीद हुए थे, और एक बटालियन की तो डेड बॉडी भी 14 दिन बाद बिठाई थी, लेकिन वहां कैजुअल्टी पे कैजुअल्टी हो रही थी, कोई कामयाबी नहीं। 31 मई को हमारी यूनिट को दिया टास्क वहां तोलोलिंग पे हमारे सीओ साहब थे कर्नल एमबी रविंद्रनाथ, तो वो बोला कि आपने 36 घंटे का टाइम मिला कारगिल जाने के लिए, तो हम वहां कुपवाड़ा से 36 का 24 घंटे में पहुंच गए। द्रौपदी कुंड नाम की जगह है, वहां पर हमारी बटालियन को बोलो क्लाइमेट शूट करो फटाफट पहाड़ियों में जाकर के हम दौड़ के पहाड़ियों में जाते थे सांस, क्योंकि एल्टीट्यूड में पहले गए थे, लेकिन अभी नए ताजा गए तो क्लाइमेट शूट तो करना पड़ता है। आपकी उम्र उस समय कितनी थी? मैं उस टाइम पे बिल्कुल जवान था, 30 साल का। अच्छा, यानी कि जवानी की असली जवानी 30 साल ही होती है। हाँ। तो उस टाइम 30 साल का था। 30 साल का। हाँ। हाँ। द्रास में जब गड़बड़ी की पहली आशंका नजर आई थी, तब 18वीं ग्रेनेडियर्स को घाटी से द्रास मूव कर दिया गया था। तब आकलन ये था कि चोटी पर 8-10 घुसपैठिए हैं बस। सैनिकों से कहा गया ऊपर जाओ, गर्दन पकड़ के सबको नीचे ले आओ। नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स 3 रेजिमेंट के सैनिक ने 2 ओर से तोलोलिंग पर जाने का प्रयास किया, पर बढ़त हासिल नहीं कर पाए। 17 मई को भारतीय वायुसेना ने तब अपना पहला टोही विमान निकाला। जो तस्वीरें सामने आई, स्थिति एकदम साफ हो गई और 26 मई को भारत ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। पर तोलोलिंग की लड़ाई भीषण होती जा रही थी। यहां 1 महीने बाद भी कामयाबी नहीं मिली थी, पर ग्रेनेडियर्स के अनुभव को समझकर अब राजपूताना राइफल्स अपनी योजना बना रहे थे। शिव साहब पूछा, बोलो भाई सभी कमांडर बताओ अपनी अपनी राय बताओ। हम सबने बोला सर ऐसे है, माइन फील्ड को उठाया जाए, कोई कुछ कहे, कुछ अपनी अपनी राय सभी नहीं थी, और सभी कमांडर तगड़े थे, तो राय थी जो सभी। फिर मेरे को पूछा, बोले हाँ बेटा दिगेंद्र कोबरा बता तू। मुझको सर मैं वो तोलोलिंग के पीछे की तरफ गया था, और वहाँ ऐसे पत्थर है, वहाँ पत्थरों के साथ साथ में ऐसे इस प्रकार से मैं गया था पीछे, और वहां से तकरीबन 80-90 या 100 मीटर या 110 मीटर होगी, वहां मतलब ऐसे खड़ी है, वो थोड़ी सी वहां रस्सा बांध दिया जाए पीछे से तो दुश्मन का बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं अपने। बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मगर सर मैं माउंटिंग वेलफेयर कोर्स है मेरा, कमांडो है, पीटी है, कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। बोले वो रस्सा बांधेगा? मुझको सब बंद हुआ। दरबार हुआ सुबह, तो हम गए वहां पर, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो उस जगह बैठा तो जनरल मलिक साहब ने वो सैन मॉडल बनाया तोलोलिंग का, भाई ये तोलोलिंग पहाड़ी है और यहाँ हमारी भारतीय सेना ने बहुत भयंकर कैजुअल्टी देती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब बताओ किसी भी कमांडर को कोई शक, कोई पूछना चाहता है, कोई राय, कोई बताओ मुझे। तो मैं वहां खड़ा हूँ, सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा। मुझको सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? मुझको तोलोलिंग इस प्रकार से है, फौज में मुझको साहब हम मरने के लिए नहीं आए। बोले तो? मुझको मारने के लिए है सर। सही तो मेरी नॉलेज में मरना बहादुरी नहीं है सर, मारना बहादुरी है। मेरे बाप ये कहता, बोले मार के जंग जीती जाती है बेटा, मर के नहीं जीती जाती। एक सिपाही के ऐसे जज्बे ने जनरल मलिक का दिल जीत लिया। दिगेंद्र जैसे अनुभवी और बहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पलटन में हौसला भर जाता था, और उनकी खासियत थी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना। जो पहली रेकी पार्टी होती थी जी, और जो रस्सी सही से बांधते, क्योंकि उसमें रोप एक बार बंद गया उसके बाद उस रास्ते पर चलना है सबको। जी जी, तो आप 80% काम कर देते थे। तो जी, ये जो करगिल वॉर में किसी भी बैटल में, किसी भी लड़ाई में जीत का श्रेय जाता है, ये सब उस पहले सैनिक को जाता है जो वो रोप बांध कर आता है ऊपर तक। पहले तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर ये लैंड में चल रहे, हम आरडी परेड में चले, तो पहला सिपाही का तो कैमरा तो उसी पर जाएगा। हाँ। भाई वो पहला तो हाथ वही चलाओगा ना। हाँ। या कमांड दिएगा तो बोले परेड सावधान, सामने से तेज चाल, तो पहला ही बंदा कदम मारेगा पहला। तो पहले तो किसी को तो करनी पड़ेगी। तो पहल आपने कर दी थी जी। रात के सन्नाटे में या तो बर्फ से कंपकपाहट थी, या फिर सन्नाटे को चीरते धमाकों की थरथराहट। कील ठोकते, रस्सियां बांधते सैनिक आगे बढ़ रहे थे। वहां तो पता ही नहीं कितने मोर्चे हैं, और उस टाइम पे हमने फोर्स गन का डायरेक्ट फायर किया।
मैं सीओ साहब को बोला, मगर सर डाइट फायर चाहिए तो लोलीपॉप। बोले क्यों, डाइट फायर का फायदा? मगर इनडाइरेक्ट फायर ऐसे पड़ता है, अगर वो मेरे पर पड़ेगा तो छोलता ही ले जाएगा। अगर इनडाइरेक्ट फायर यहाँ से पीछे से आओगा और यहाँ जाएगा तो पाकिस्तान में फाटेगा, और यहाँ टकरा होगा तो यही फाट जाएगा, मेरा तो नुकसान नहीं होगा ना। अरे बोले शाबाश। तो वो सारी गन उसके ऊपर इस प्रकार से डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया। और जब तक मैं वो रस्सा बांधा, जब तक वो डायरेक्ट फायर होता गया। फिर मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया और मेरे सीओ साहब को बता दिया मैंने, मगर साहब मैंने अपना काम कर दिया। बोले तू चीफ से बात करे एक बार, चीफ साहब को बता, बहुत खुश होंगे। तो मैं बताऊं क्या? हाँ बोले तू बता यार क्या दिक्कत है? मगर मुगो साहब जय हिंद। बोले हाँ बेटा दिगंदर बता कैसी पोजीशन है? मैं मुगो साहब उसके ऊपर मैंने दूरबीन 14 घंटे बांधा था मैंने उस टाइम पे, ठोकता तो वो गन ऐसे लग रही, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई पत्थरों का संगठ ऐसे मोर्चे, एक मोर्चा यहाँ एक वहाँ और एक वहाँ इस प्रकार से वो मोर्चे लगे हुए थे। 12 जून की रात तोलुलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी। तोलुलिंग को मुक्त कराने के लिए मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में टीम तैयार थी। नायक दिगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लांस नायक बच्चू सिंह, सीएमएच जशवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया पर जिम्मेदारी थी।